हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसएन सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 10th मैथ में जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 4 है द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इसके अलावा क्लास 10th की जो है 3 चैप्टर के वीडियोज़ जो है पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नेम है आपका द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका पहला पार्ट है आज। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं पर बहुपद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। बहुपद जैसे 3x एक बहुपद ये है। ठीक है, 4x² 5x² + 3, ठीक है, 6x + 7, ये सब क्या है? ठीक है, दो घात, ये दो द्विघाती क्या है? ये बहुपद है आपका, मतलब ये दो घात का है, एक घात का है। ठीक है, ठीक है, समझना है? ये द्विपद है। देखिए इसमें कितने पद हैं? दो पद ये। ठीक है, तो फिर तो मैं कह रहा था कि बहुपद क्या होता है? बहुपद जो होता है क्या? बहुपद जो होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल होती है, जो इसकी घात होती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात 0 हो सकती है, 1 2 3 से नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, अगर हम बहुपद कोई भी बहुपद लेने से बहुपद है। ठीक है, जैसे एक और लिख दूं, x³ 3x³ + 2x² + 1। ठीक है, और ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 घात का है। ठीक है, अगर हम बहुपद = 0 कर दें, जैसे 3x = 0 कर दे, तो ये समीकरण कहलाएगा। ठीक है, एक पहले मैंने क्या बताया? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में मैंने बताया कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं, चर और चर। ठीक है, देखिए 3 4 5 तो वैल्यू फिक्स होती है, जिसे बोलते हैं अचर, है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बदलती नहीं। और चर जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे x है, तो x की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये सब क्या है? बहुपद है। इस तरह से बहुपद मान लीजिए 3y लिख दिया, y में लिख दे रहे हैं, y z किसी भी लिख सकते हैं, 3y² + 2 लिख दिया, ये y में है, z में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया बहुपद। और समीकरण क्या होता है? जब बहुपद समीकरण क्या होता है? जब हम बहुपद = 0 लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे ये कोई मान लीजिए 6x² + 3 = 0 कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ रहा है? द्विघातीय लिखा, द्विघातीय समीकरण मतलब घात कितने होनी चाहिए? मैक्सिमम, अधिकतम घात कितने होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 घात की है। ठीक है, ये 2 घात की है। इस तरीके से मान लीजिए मैं लिख दूं 6y² + 1 = 0, तो यहाँ पे घात 2 है। ठीक है, यहाँ है। ठीक है, चलिए मैं y कर दे रहा हूँ ये। ठीक है, इसको 0। तो ये क्या है आपका? द्विघातीय समीकरण। तो जो स्टैंडर्ड रूप है उसका, मानक समीकरण जब लिखा जाता है, तो मानक समीकरण में जब भी लिखा जाता है तो मैक्सिमम अधिकतम घात से घटते घाट तक लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया लिख दिया 5x², ठीक है, प्लस चलिए 5x + 1 = 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रूप है। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, जहां पे a b और c क्या है? रियल है। मैं लिख दे रहा हूं, रियल को मतलब हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, जो a b c हम यूज किए हैं, ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और x क्या है? जो x बताइए, x को बताएंगे चर है। चर है मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? मैक्सिमम घात, अधिकतम घात से घटते हुए घाट पे लिखते हैं। ठीक है, x² + b + c, ये स्टैंडर्ड है। इसे हम बोल देंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण। ठीक है, तो दो घातीय समीकरण की बात जब कर रहे हैं तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए?
2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 होनी चाहिए, ठीक है। और घटते क्रम में लिखिए, जैसे यहाँ पे ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पे a और b c जो है क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ लिखा 3 2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो जो a b c है वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं, समझ रहे हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो कोई भी नंबर हो सकता है, √3 √5 कुछ भी होता है, लेकिन x जो है वेरिएबल्स होगा, ठीक। और मैंने बताया जो x होता है, x की जो घातें होती हैं हमेशा पूर्ण होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, निगेटिव नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए, दिखाते समीकरण बात हो गई, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, जैसे आपसे कहते हैं कि एक घर है, ठीक है, एक मकान है, ठीक है, उसका जो है परिमाप इस तरीके से लिखिए कि उसकी लंबाई चौड़ाई का दुगुना हो। चलिए क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, प्रश्न मैं ये बोल रहा हूँ, एक प्रश्न बना रहा हूँ, ठीक है। एक कमरे बोल देते हैं, मकान है कुछ भी, एक कमरे की लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक है, का क्षेत्रफल मान कुछ भी दे दिया हो, चलिए मैं मान लेता हूँ 12 दे दिया, 12 है, ठीक है, 12 है, तथा परिमाप कुछ भी दे सकते हैं, अपने मन से किसी क्वेश्चन बना रहा हूँ, तथा परिमाप, ठीक है, मैं ऐसा बनाता हूँ कि क्षेत्रफल आ भी जाए, अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए परिमाप मैं मान लेता हूँ 16 कर देता हूँ, क्षेत्रफल ज्यादा कर देता हूँ, 8 दूना 16 हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, चलिए परिमाप 16 है, ठीक है। तो इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्या है, कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई आपको मानना पड़ेगा, तो बस मैं ज्यादा कर दे रहा हूँ, 32 मान ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 32 मीटर स्क्वायर कर दीजिए, जब हम मीटर माने हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ठीक है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक समीकरण बनाना है, तो यहाँ आप मान लेंगे, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, एक छोटा तो बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं क्वेश्चन बस, ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, ठीक है, तो और क्षेत्रफल इतना दिया है, परिमाप इतना दिया है, तो समीकरण बनाना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मानना पड़ेगा, तो मान लिया चौड़ाई जो है x मीटर है, ठीक है। तो प्रश्न तो क्या कह रहा है, लंबाई, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई आपकी x है प्लस 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, क्षेत्रफल 32 है, तो क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है x, ठीक है, चौड़ाई कितना है x प्लस 2 हो गया, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल की वैल्यू कितना दिया है, 32 दिया है, ये वैल्यू 32 दिया है, एक समीकरण ये बन गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इतना ही दिया है, मान लीजिए, ठीक है, छोड़िए इसको आगे नहीं, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा। अभी बाद आपको बताएंगे समीकरण को हल करने की विधि बताएंगे, हम अभी बता रहे हैं समीकरण को कैसे बनाते हैं, तो एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा, आपको समीकरण बनाना होगा, तो देखिए अब अगर आप गुणा कर दें इसको, x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, इधर 32 है, ठीक है। तो x² प्लस 2x माइनस 32 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है, एक समीकरण बन गया। समीकरण ऐसे ही बनाते हैं,
ठीक है, कोई प्रश्न दिया रहेगा, एक समीकरण इस तरह से बनाना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके बुक का ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया। बहुपद, बहुपद समझ रहे हैं। बहुपद जो होता है आपका क्या होता है, इसमें जो होता है वेरिएबल्स, जो वेरिएबल होते हैं चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, और जो चर होती है, चर की घात कितनी होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या देखिए 2 लिख दिया है मैंने, 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, पूर्ण संख्या में क्या होती है, 0 से लेकर के अनंत तक आती है, 0 1 2 3, निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक, और समीकरण क्या है, जब बहुपद में 0 कर देते हैं तो बहुपद समीकरण कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड समीकरण 2 घात का, तो यहाँ घात मैक्सिमम 2 होगी। 3 घात का करेंगे तो घात मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी। अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण का a² + b + c के रूप में होता है। फिर मैंने आपको बताया कि समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए तो कोई स्टेटमेंट दिया होगा और कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया, कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके लिए आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या चौड़ाई मान लिया x मान लिया, तो लंबाई जो है कितना, चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो ठीक है 2 मीटर अधिक कर दिया, और क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज बन गई। इसी तरह का यदि परिमाप इतना है, तो परिमाप का आप जानते हैं क्या होता है, परिमाप 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई इट्स इक्वल टू परिमाप, तो ऐसे कह सकता था। ठीक है, तो ये समीकरण मैंने आपको बताया बनाते कैसे। ठीक, एक छोटा था क्वेश्चन आपको बुक का ही बोल देता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। अभी जैसा मैंने क्वेश्चन बताया उस तरीके से इसको लिखना है। अभी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, सॉल्व करना नहीं बताएंगे, लिखते कैसे सिर्फ ये हमको बताना है। ठीक है, क्योंकि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रस्ट है 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, क्लास। ठीक है, प्रार्थना जो प्रार्थना कक्ष होता है जहाँ पूजा की जाती है, बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। कक्ष की चौड़ाई तथा लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको हल करना नहीं बताएंगे, कैसे बनाते हैं एक समीकरण ये बता रहा है। ठीक है, ये लिखा है ना, गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए सिर्फ। ठीक है, क्या है, ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का, ठीक, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, माना चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, x मीटर। ठीक है, x मीटर। फिर लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई की दुगनी 2x हो गया, चौड़ाई की दुगनी 2x, चौड़ाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक, 1 मीटर अधिक, ये हो गया। ठीक, लंबाई हो गया। ठीक है, चौड़ाई मान लिया, लंबाई हो गया। कक्ष की चौड़ाई और लंबाई क्या चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या दे रखा पहले से, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, तो लेंथ मालूम हो गई, ब्रेथ मालूम हो गया। ठीक है, तो LB होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है कितना, 300। ठीक है, लंबाई कितना दिया है, 2x + 1, और चौड़ाई कितना है, x, गुणा कर दीजिए, हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2x²। ठीक है, प्लस x। ठीक है, और इधर कितना है, 300, तो ये वाला चीज भी इधर ले आ रहा है एक तरफ, 2x² + x - 300। ये जब इधर जाएगा, इधर 300 इधर, तो माइनस जाएगा, और इधर बचेगा 0 बराबर 0। तो एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो यही चीज समीकरण आपको बनाना था, सिर्फ दिखाना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आई थी आपको आसानी से, इस तरह मैंने क्वेश्चन बताया ही है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट वर्ग मीटर कितना, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई से चौड़ाई का दुगने से 1 मीटर अधिक है। कक्ष की चौड़ाई और लंबाई क्या होनी चाहिए, तो अभी हल करना नहीं बता रहे हैं, s की वैल्यू निकल जाएगी इससे, कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने का विधि बताएंगे, 2-3 विधि है। ठीक है, तो अभी आगे वाली क्लासेस में, मतलब टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा वाला, तो उसका बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं पर डे क्वेश्चन को। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे व्यक्त करना है, उसे व्यक्त करके आपको ये बताना था कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जान है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, गोली ठीक है कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, गायब कर देते हैं, दोनों से कम रहता है, और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 24 है। ठीक है, आरंभ में उनके पास कितने थे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो मान लीजिए जान, ठीक है, तो मान लेते हैं किसी एक का, माना जान के पास कंचे बराबर x मान लेते हैं। ठीक, देखिए दोनों का नहीं मालूम है ना, जान का मालूम है, जीवंती का मालूम है, दोनों आरंभ में उनके पास कितने थे, तो मैंने ये मान लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45, तो जब एक के पास x है दूसरे के पास कितना होगा, 45 - x होगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि दो लोगों की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, दो लोगों की आयु जैसे x और b, ठीक है, a और b की आयु जो है 30 साल है। ठीक है, a की 10 है तो b कैसे निकालोगे, 20 में से हटा दोगे, है ना, a की तो b निकल जाएगा। उसी तरीके से जान के पास कंचे की आयु, कंचे कितने हैं, x। ठीक है, किसका निकालना है, जीवंती का, तो जीवंती के पास कंचे बराबर कितना जाएगा, 45 - x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, दोनों का जोड़ करके 45 है ना, तो जब जान का x हो गया तो जीवंती का 45 - x हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, गायब कर देते, मतलब इसमें से 5 कम हो जाए, इसमें से 5 कम हो जाए। ठीक, 5-5 लिखा है, दोनों के 5-5 कंचे खो देने के बाद, यानी 5-5 कंचे कम होने के बाद, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ 5 कंचे होने के बाद, है ना, होने के बाद, तो जान के कंचे, जान के बचे कंचे, ठीक, बचे कंचे कितने कंचे, x - 5 इसमें से कम कह रहा है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, दूसरा जीवंती का भी कह रहा है, तो यहाँ पे 5 कंचे होने के बाद जीवंती, ठीक है, जीवंती के बचे कंचे कितने हो जाएंगे, 45 - x तो है ही है, इसमें से 5 हट जाएगा। ठीक है, तो 45 में से 5 हटा देंगे, कितना बचेगा, 40 - x। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है। ये प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कि मतलब जो घट गए, घटने के बाद जो गुणनफल है कितना है, 24 है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, x - 5 ये हो गया, ठीक, गुणे ये वाला इसका जो घटाने के बाद, ठीक है, कितना है, 24 है। गुणा कर लीजिए, ये इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर देते हैं, x गुणा 45 से कर दे रहे हैं, कितना जाएगा, 40x। ठीक है, x गुणा इसमें करेंगे तो -x², फिर माइनस से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5 चौक का 20, 200 हो जाएगा, और 5 गुणा इससे करेंगे तो +5x, ठीक, बराबर 24। ठीक है, तो हम x² उधर ले जा रहे हैं, सब एक ये सब उधर ले आ रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, इधर बचेगा कितना, 0 बच जाएगा, सब उधर ले जा रहा है। ठीक है, तो ये इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, +x²। ठीक है, अच्छा 40 और ये 5 45 हो गया, तो उधर लेके गए तो -45 हो गया। ठीक, ठीक है, अच्छा ये उधर लेके गए 200 हो गया, प्लस माइनस था तो 200 हो जाएगा। ठीक है, पहले 24 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना बन गया, x² माइनस, ठीक है, और अच्छा 45x, ठीक है, 45x, ठीक, प्लस 200 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन गया, तो ये को समीकरण बनाना था बस। ठीक है, तो ये चीज हमको चाहिए था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा इस टाइप से।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ 124 कहाँ है, चलिए ठीक है जो भी आप 124 कहाँ है 124 कर दीजिएगा यहाँ पे, और क्या 124 कहाँ है, ठीक है। तो 124 जोड़ देंगे तो यहाँ जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है 324 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो दूसरा क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है जान जयंती के पास किलोमीटर 45 है, जान के पास अगर x मान लिए तो जयंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा, फिर दोनों का जोड़ 45 होना चाहिए था। फिर क्या कह रहा है, अब दोनों 5 का जब खोल देते हैं तो 5 दोनों से खोल देंगे तो 5 घटा दीजिए, 5 इसमें घटा दिया 5 इसमें घटा दिया, घटाने के बाद कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 24 है, ये तो कह रहा है गुणनफल 124 है, गुणा कर दीजिए 24 आ गया, इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। तो ये भी दो घात का समीकरण बन गया, तो दो इसके दो मूल आएंगे मतलब दो वैल्यू आएगी, ठीक है x, लेकिन अगर दो घात का है तो दो वैल्यू आएगी, तीन घात का होता है तीन घात वैल्यू आती है, एक घात का है तो एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अभी हम सिर्फ आपको इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसी तरह बनाने की कोशिश करिए, अगर आप बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक दिन में कुछ एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने जो है क्या करता है निर्मित करता है, ठीक है, कुछ निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए है। अच्छा में 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या का बराबर। अच्छा, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक। संख्या खिलौने की संख्या ज्ञात करें तो खिलौने की संख्या मैं मान लेता हूं x है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ लीजिए। एक कुटीर उद्योग कोई उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा, मूल्य जो कह रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक, यानी 55 में से एक दिन में निर्माण किए थे, एक दिन में जो निर्माण किया गया है उसको घटाइए, माफ किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। ये समझना है, ये स्टेटमेंट देखिएगा ध्यान से, ठीक। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो कहने का मतलब अगर एक दिन में खिलौने की संख्या अगर मालूम हो जाए x है, ठीक है, और एक खिलौने का मूल्य मालूम हो जाए, ठीक, जिसे ठीक है, तो उस दिन खिलौने का मूल्य जितना निर्माण किया मालूम चल जाएगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन के नहीं? कहने का मतलब है कि एक दिन में खिलौने की संख्या मान लीजिए इसने बनाया 10 ठो, ठीक, और एक खिलौने का अगर मालूम हो जाए, मान लीजिए 5 रुपए है, तो 10 गुणे 5 कर देंगे तो उस दिन के पूरे निर्माण लागत मालूम हो जाएगा। तो यही इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, और यहाँ कह रहा है कि उस दिन निर्माण जो एक दिन निर्माण करता है खिलौने की संख्या मान लिया मैंने x, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो माना जो उसने पूछा है उस दिन ठीक है निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या पूछा है, तो माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, ठीक है। x मान लिया, कह रहा है देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है, एक दिन किसी करता है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना कह रहा है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, ठीक है। मतलब प्रत्येक खिलौने का एक खिलौने का मूल्य का, ठीक है, प्रत्येक खिलौना या एक खिलौना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक। क्या कह रहा है, मूल्य कितना कह रहा है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए,
एक दिन में निर्माण किया गया कितना x, ठीक, तो घटाना पड़ेगा किसमें 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, अर्थात 55 में से घटाइए कह रहा है कितना एक दिन में निर्माण किया, एक दिन में निर्माण कितना किया x, ये चीज समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है। अब क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो एक दिन की जो निर्माण लागत है कितनी है 750 रुपए, अर्थात ये गुणे ये बराबर 750 है। बस ये इक्वेशन आपको याद करना है, ठीक है, ठीक है। तो एक दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए, यही लिखा है ना, एक दिन या उस दिन में कुल निर्माण लागत बराबर कितना दिया है 750 दिया है। अच्छा एक दिन में बताइए, एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या कितनी है x, और मूल्य कितना है प्रत्येक का, एक प्रत्येक का एक का दिया है इतना, ठीक, x का इतना गुणे इतना, ठीक। जैसे कह रहा है कि 10 खिलौने का मूल्य ये एक दिन 10 बनाता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य दे दिया 5 रुपए, ठीक, 5 रुपए। तो जितना निर्माण हुआ यानी 10 निर्माण हुआ, 10 गुणे 5 कर देंगे तो कुल लागत मिल जाएगी, ठीक है। तो x गुणे इतना, ठीक, तो एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी आएगी टोटल x, यहाँ x है, गुणे कितना 55 माइनस x बराबर 10। बस यही सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, ठीक, गुणा कर देते हैं 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750, ठीक, 75 कर देते हैं, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 55x, और ये प्लस ऑलरेडी है 750 इक्वल टू 0, ठीक, यही आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यही आपको मतलब इक्वेशन आना है। बाद में इसको सॉल्व करना, खिलौने संख्या निकालेंगे कैसे करते हैं बाद में बताएंगे इसको सॉल्व करना, ठीक है। आप चाहें तो मैं जो 3 क्वेश्चन बताया तीनों के पीछे इतने जगह छोड़ दीजिए, बाद में कभी इसको मैं सॉल्व भी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ठीक है। जो प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चंस कराएंगे यही है। सेकंड प्रश्नावली जो इसके बाद वाली प्रश्नावली उसको सॉल्व करना होता है क्या है, तीसरे में जो रूट्स हैं उसके कंपैरिजन करना होता है क्या, ठीक है। तो मैं उससे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। जो यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी किताब चलती है, ठीक, एनसीईआरटी तो पूरे इंडिया में चलती है, यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही चलती है, तो मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करा भी रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन आपको लिखना आ गया, ठीक है, चलिए। अच्छा इधर इक्वल टू 0, जब इधर करेंगे तो बचेगा 0 बराबर 0, ये इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, इसको हल कर लेंगे, ठीक है। कुछ मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ फिर उसको सॉल्व कराता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण है कि नहीं। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चंस लिखे हैं, या को चेक करना है कि द्विघातीय समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। द्विघातीय समीकरण मैंने आपको जस्ट कैसे बताया नहीं, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात मतलब कि मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए 2, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का अगर है इक्वेशन समीकरण है तो द्विघातीय समीकरण बनेगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। तो यहाँ होल स्क्वायर रखा हुआ है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसका वर्ग लिखा है ना, तो यहाँ तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, माइनस गुणा करेंगे 2ab होता है तो माइनस 4x आ जाएगा, ठीक, प्लस 1, ठीक। अच्छा ये जो इधर लिखा है इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, अच्छा कर दे रहा हूँ, तो बचे इधर आ जाएगा माइनस 2x और इधर प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको खोल दिया और इधर वाले को पछांदा करके इधर ले आया, ठीक। तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं सबसे पहले, तो x स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद घटते वाले घात, तो देखिए माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 6x हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया और ये ले लिया, ठीक है। अब 4 1 5 और 5 3 8 बराबर 0। अब बताइए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं है ना। तो ऐसे लिखेंगे चूंकि
चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघातीय समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो सेकंड आसान सा क्वेश्चन है भाई, दो घात का रूप का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, आसान सा ही क्वेश्चन है सब। ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको भी। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, यहाँ गुणा करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ कट जा रहा है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जा रहा है, बचेगा सिर्फ x। ठीक है, यहाँ बचा x, सिर्फ x बचा, ये देखिए ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, x बचा प्लस 8 और इधर गया प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात क्या आ गया, दिस इंप्लाइज x प्लस 12 इक्वल टू 0। बताइए x स्क्वायर का टर्म इसमें आ रहा है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा है, अतः द्विघात समीकरण का रूप का है नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि यह एक इसके रूप का नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, बड़ा सा लिख दिया, नहीं है। समझ आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द्विघात पूछ रहा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात तो कट गया ना x का। ठीक है, इसलिए नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि यह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, लिख दीजिएगा अपने भाषा में। तीसरा क्या है, x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कर लीजिए, आसानी से कर लेंगे आप, 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, बराबर x स्क्वायर, इसको भी मैं इधर ले आ रहा हूँ कक्षांतर करके इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इसमें घट जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर वाला से घटेगा, सेम पद घटता है, देखिए ये वाला सेम पद है। ठीक है, तो ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। ठीक है, घटाना आता है ना, आप लोगों को पढ़ चुके हैं, आप लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं आप लोग घटाना। ठीक है, तो ये आपका समीकरण द्विघातीय है, द्विघातीय है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, अच्छा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए होल क्यूब लगाया, पहले तो नहीं होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, उसका कट टूट जा रहा हो तो x प्लस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, बराबर x क्यूब माइनस 4। देखिए यहाँ 3 घात का तो ऐसे लग रहा है इधर देखने पे, कि हो सकता कट जा रहा हो तो द्विघातीय हो जाए, है ना। तो इधर a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हैं, लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस ये होता है। ठीक है, इसको खोल लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, ठीक, प्लस 2 का क्यूब मतलब 8 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 3ab a इंटू बी मतलब x और ब्रैकेट में x प्लस, ठीक है, बराबर जो लिखा है लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा x क्यूब से x क्यूब यहाँ पहले तो कट ही जा रहा है, इधर देखिए, इधर x क्यूब लिखा है ना, ये तो कट ही जा रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 8, ये कितना गया, 6x प्लस 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 और इधर मैं ले आया हूँ तो x क्यूब आ जाएगा और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर आ गया, तो यहाँ देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, देखिए ये से यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। ठीक है, जो बच रहा वही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर इधर 6x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 6 दुना 12x। ठीक, अच्छा इधर 8 लिखा था, 8 लिखा नहीं दे रहे हैं और प्लस 4, इसको हो गया, इसको थोड़ा सा और लिख दें,
6x² प्लस 12x 8 4 12 इक्वल टू, तो द्विघात समीकरण बन गया। चाहे तो 6 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप 2 कॉमन अगर ले लें, 2 कॉमन अगर 6 कॉमन ले लेंगे, अगर बाई चांस ले लेते हैं तो 6 ले लेंगे, तो यहाँ से 6 अगर आप ले लिया कॉमन आपने, तो ऐसे आएगा x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 6 0 होगा या तो ये 0, तो 6 0 हो नहीं सकता, इसका तो ये 0 होगा। x² प्लस 2x प्लस 2 0, ये द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो ये चेक करना है, इस तरीके से द्विघात समीकरण है के रूप का है, ठीक है। कट तो नहीं रहा है, नहीं कटा नहीं, ठीक है। तो समझना क्या होगा आपको, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण, ठीक है। तो उसको अब प्रश्नावली में कराता हूँ क्वेश्चन। अब इसके बाद की जो प्रश्नावली है 4.1 इसी पे बेस्ड है, छोटा क्वेश्चन है, उसको मैं करा दे रहा हूँ जल्दी। तो मैंने यहाँ पे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चंस को लिख दिया है। सेम अभी जो क्वेश्चन कराया सेम उसी टाइप का है। जांच कीजिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। समीकरण जांच करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 4.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। जैसे जल्दी करिए, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। और लगाने के बाद अगर आंसर मैच हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा तो चेक कर लिए कहाँ गलती हुआ है, मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक। ये दिया हुआ है तो जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होता है बराबर 2x माइनस 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x और इधर जो जाएगा 6 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर आ गया प्लस ये कैंसिल हो गया, है ना, तो बचेगा 7 इक्वल टू 0। देखिए 2 घात ये हो गया, मैक्सिमम 2 घात आ रही है ना, तो देखिए चूंकि ऐसे लिखिएगा, तरीका एक क्वेश्चन का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघातीय समीकरण है। द्विघात समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ ये 0 होता है, सिर्फ x घात 1 बचता तो तब नहीं होता, ठीक है। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 0 है तब ये 2 घात का है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ x का ये आप मत सोचिए कि यहाँ x का टर्म 0 हो गया, तो ऐसा नहीं। यहाँ आपको मतलब इससे जो बड़ी घात है वो कितनी है, तो बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 घात समीकरण है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस x पूरा कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो पूरा करेंगे -6 हो जाएगा, और ये इधर पूरा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +x, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 द्विघातीय समीकरण हो गया। तो यहाँ मैंने राइट एग्जाम द्विघात समीकरण है, ठीक है। तीसरा ऐसे आप लोग जल्दी कर लीजिएगा, चलिए करा देता हूँ जल्दी, आज कंप्लीट करना छोटा चैप्टर मतलब नहीं है, आप लोग कर लेंगे। बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं उसका मिस्टेक कर दें, इसलिए मैं सब बच्चों को लेके चल रहा है, चाहे कमजोर से कमजोर बच्चा भी, और तेज को बच्चा आता है तो पॉज कर लेगा, देख लेगा, ठीक है। तो यहाँ गुणा कर देंगे x स्क्वायर और इसमें गुणा करेंगे तो +x, ठीक। फिर इससे गुणा करेंगे तो -2x माइनस 2 इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और कितना है +3x, ठीक।
फिर -x और -3, ठीक है। पक्षांतर कर ये देखिए x स्क्वायर ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए मैं स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे जो इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, -x बचेगा, ठीक है। और -2 इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ तो कितना बचेगा, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ घटा तो यहाँ बचा 2x, ठीक है। 2x से यहाँ +2x था, इधर जाएगा तो -2x आ जाएगा, ठीक है। और ये -3 था, इधर जाएगा +3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर वाले से x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा x वाला टर्म, ये -x और -2x -3x हो गया, ठीक है। अब -2 और +3 तो +1 इक्वल टू 0। देखिए एक मैक्सिमम घात कितनी इसकी 1 है, द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है। यह लिखिएगा, यह जैसे लिखते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करना था ना, तो यहाँ देखो मैं रेड पेन से कर भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आया, नहीं है, नहीं आया है, इसे मैं गोला कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए चौथा इधर कर दे रहा हूँ, चौथा फोर्थ क्या है, इधर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा लगाते हैं, मैं डाल दे रहा हूँ, तब ना आए तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं आया, आपने देख ही रहे हैं, ठीक। चलिए मैं डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन है ही नहीं है, इसमें आंसर आप सीख लिए हैं। चौथा चौथा जल्दी देखिए, x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5, ठीक है। ये है, गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे +x, ठीक है, -6x और इसमें गुणा करेंगे तो -3 इक्वल टू x स्क्वायर + 5x, ठीक है। तो ये इधर गया तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये -5x इधर जाएगा तो -5x, देखिए ये -5x हो गया और ये इधर जब गया, मैं लिख दिया हूँ आपको, गड़बड़ी कर सकते हैं आप लोग। ये -5x देखिए इधर जा रहा है -3 और जब इधर जाएगा तो -6 स्क्वायर आ जाएगा, -5x इक्वल टू 0, ऐसे कर लिया करिए अगर आपको दिक्कत रहे तो। देखिए x स्क्वायर का टर्म स्क्वायर वाला से जाएगा, ठीक है, सेम जो घात है, ठीक है, समान घात। देखिए यहाँ स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, ठीक है, -5x और -5x जुड़ जाएगा, -10x हो जाएगा, ठीक है। और -3 इक्वल टू 0, द्विघातीय क्या रूप का आ गया ना, x स्क्वायर -10x दो घात का गया, यहाँ घात कितनी 1 है, द्विघातीय है, द्विघात पूछना है ना, समीकरण है। चौथा भी है, ठीक। पांचवा क्या है, पांचवा ये 2x - 1, ठीक। दूसरे में x - 3 इज इक्वल टू x + 5 और दूसरे में x - 1, ठीक है। गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं गुणा करने में। 2x स्क्वायर और 3 दूना 6x, इसमें गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, जब इससे गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा +3 इज इक्वल टू, यहाँ गुणा किया आपने x स्क्वायर आएगा और जब इसमें गुणा करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक। और जब इसमें गुणा कर दिए तो 5x - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको इधर लेके आके आएंगे, चलिए पहले एक बार और कर लेते हैं सॉल्व। तो x स्क्वायर इसमें से -7x हो गया +3 और जब इधर गुणा कर लिए, एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ पूरा x स्क्वायर + 4x, इसमें से एक हटा दिए 4x हो गया, -5 बचा, ठीक। आप पक्षांतर कर दे रहे हैं तो 2x स्क्वायर माइनस, चलिए मैं एक साफ लिख देता हूँ, ठीक है, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। 7x ये है -7 और -11, ठीक।
और 3 + 5 8 इक्वल टू 0, द्विघातीय है। ये आंसर आ गया, द्विघात समीकरण आया। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, ये x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x² + 3x + 1 इक्वल टू x² + 2 दूना 4 - 4x, ये होगा, प्रतिस्थापन कर दीजिए। ठीक है, x² + 3x + 1 - x² - 4 + 4x इक्वल टू 0। तो ये देखिए x² से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो 3x + 4x 7x बचा, और 1 - 4 - 3 बचा इक्वल टू 0। द्विघातीय नहीं आएगा, द्विघात समीकरण नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये घात कितनी है, मैं रेड से कर दे रहा हूँ, नहीं आया है यहाँ पे, और सब में आया है। ठीक है, सतवां देखिए, सतवां क्वेश्चन क्या है, x + 2 का होल क्यूब है इक्वल टू 2x, ब्रैकेट के अंदर x² - 1 है। होल क्यूब जानते हैं, a³ + b³ प्लस 2ab + 3ab होता है। 3 × a मतलब x × b, ये ब्रैकेट के अंदर x + 2 होता है बराबर, और इधर मैंने गुणा कर दिया, क्या आएगा 2x³ आ जाएगा, और 2x से गुणा करें -2x आ जाएगा। ठीक, x³ ये हो गया 8, 6x आएगा, 6x से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 6x² आ जाएगा। ठीक है, 3 × 6 6x², ये डॉट का मतलब गुणा है यहाँ पे। ठीक है, 6x² हो गया, और 6 से इसमें गुणा करें 6 दूना 12 आ जाएगा, 12x। ठीक है, 3 × 6 6 दूना 12x। और इसको भी इधर ले आएंगे तो -2x³ आ जाएगा, और ये +2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए पहले x³ वाला टर्म लिखिए, तो -x³ आ गया। ठीक, देखिए x³ वाला हो गया। ठीक, अब स्क्वायर वाला देखिए, स्क्वायर का एक ही टर्म है, 6x² है। ठीक, अब इसका x वाला टर्म लिखिए तो 12 2 14 हो गया। अब कांस्टेंट वाला 8, और ये कांस्टेंट आ रहा है, बस ये आ रहा है 8। ठीक, तो द्विघाती है नहीं, ये 3 घात का आ गया, द्विघाती नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ये 3 घात का है। ठीक है, चलो यहाँ इसको भी मैं रेड से ही कर दे रहा हूँ, क्या है नहीं। ठीक, अब आठवां मैं इधर कर दे रहा हूँ, 8वां मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, x³ - 4x² - x + 1, और इधर होल क्यूब है, होल क्यूब तोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा x³ माइनस इसका क्यूब। ठीक है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो माइनस आता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ उसका फॉर्मूला कहीं पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए a - b अगर है तो इसका होल क्यूब अगर लिखना, देखिए प्लस का मैं बता चुका हूँ, माइनस का लिखना बता। a³, देखिए इसको ऐसे लिखिए, अगर आपको नहीं आते प्लस का याद रहेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, a प्लस कर दीजिए -b, ये कर दीजिए और ये लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका क्यूब तो मालूम होगा आपको, a³। ठीक, ये b, देखिए a³ + b³। ठीक है, मैंने सही लगाया ना, ठीक। ठीक है, अब ऐसा लगा दीजिए, प्लस लगा करके या माइनस ऐसा लगा, अगर आपको ना लिखना आ रहा हो, फॉर्मूला ना याद हो, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाते हैं, 3ab a × b - b है। ठीक है, ब्रैकेट में a - a + b, a - ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मैं जानता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, a³ होता है -b³। ठीक है, -3ab, और ब्रैकेट के अंदर a - b होता है, मैं डायरेक्ट यही लिखता,
लेकिन आपको मैं बता दिया अगर आपको a प्लस बी का याद है तो माइनस का लिखना है, तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दीजिए और जो जहाँ जहाँ आपको प्लस वाला था वहाँ पे रख दीजिए बस, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए ये था, इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, माइनस रखता है माइनस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी, बी अर्थात माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट में a माइनस बी, x माइनस, ठीक है, ये हो गया। तो इधर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस, ठीक, बराबर x क्यूब माइनस 8, ये 6x आ जाएगा, ठीक है। 6x माइनस 6x स्क्वायर, ये 6x x से भागा 6x स्क्वायर आ जाएगा और 6x का इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 6 दूना 12x आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं काट दे रहा हूँ, ये x क्यूब से x क्यूब तो कट गया, ठीक है। माइनस 4x इधर बचा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये इधर जाएगा तो स्क्वायर वाला इधर आया, पहले इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब ये बराबर इधर लगा तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर गया इधर 6 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 6 स्क्वायर आ गया। चलिए पहले मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूँ, आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। ये इधर जाएगा माइनस, ये प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। ये जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 12x इक्वल टू 0। अब ऐड कर लीजिए, देखिए माइनस 4 प्लस 6 कितना देगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। x स्क्वायर x और ये x माइनस 13x, ठीक, और कांस्टेंट तो ये 9, ये द्विघातीय समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये छोटे से क्वेश्चंस को मैंने कराया। अब ये कितने क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन और बड़े बड़े पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और लिख देते हैं, करा देते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, क्या दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करा देते हैं ना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और जो इसके बाद वाला पार्ट है वो 4.2 के जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं 4.1 एक्सरसाइज के, इसके बाद करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दूसरे दोस्तों में या ग्रुप आपका कोई हो तो वहाँ शेयर करिए, ठीक है, और बच्चों सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो है ये क्लास 10th क्लास चल ही रही है, इसका 9th और 11th क्लास भी चल रही है, और 12th क्लास वो जल्दी ही शुरू होने वाली है मेरे चैनल पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।